अभी तक हमने क्या क्या देखा, देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात चल रही है यहाँ पे। जैसे कि तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन वो सब देखा। ओके अब हम इसमें अच्छा एक डिफाइन किया, मतलब एक डिटर्मिनेंट डिफाइन किया, ए एच जी जी एच, यहाँ पे ऐसे ए एच जी एच बी ऐसे करके ये है जो कि जिसमें मतलब वो एक सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बोल सकते हैं, कंजुगेटिव नहीं, सॉरी कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, कंजुगेटिव को नहीं बोलेंगे, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बोलेंगे। जैसे डायगोनल के रिफ्लेक्सिव पॉइंट्स ऐसा होता है, डिटर्मिनेंट में ये चीज़ पढ़ाई गई थी आपको, डायगोनल के रिफ्लेक्सिव पॉइंट्स, यानी कि A12 A21, फिर ये कौन सी एंट्री है, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये दोनों सेम है ना। AIJ इज इक्वल टू AJI है, इन शॉर्ट मैं ऐसा बोलना चाह रहा था, ठीक है। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स है ना, कॉन्जुगेटिव एलिमेंट्स ऐसा बोलेंगे, आर सेम, तो सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट की बात है। फिर हमने क्या बोला कि अगर ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मतलब ये जो है जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन, अगर इफ इट विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा मतलब आप जो है पूरा एक्सपांड करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन मैं उतना वो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ABC मैं ये करके आएगा और ये याद रखना है बस, है ना, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ABC प्लस 2FGH प्लस सॉरी माइनस AH स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब तो फिर यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूँ और अब ये कंडीशन कैसे बनी वो तो अभी देखेंगे, लेकिन एक पॉइंट मुझे जो है लिखाना है। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा था, केस नंबर 1, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, वही जनरल 2 डिग्री का जो इक्वेशन है उसी की बात चल रही है। देन इक्वेशन AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट PSL मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ओके। और केस नंबर 2, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 देन इक्वेशन, यही इक्वेशन, ठीक है, इसी की बात चल रही है, इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल पैराबोला, अच्छा और है सर्कल, या तो सर्कल या तो पैराबोला या तो एलिप्स या तो हाइपरबोला। अगर डेल्टा 0 नहीं आ रहा है तो ये जो जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन है वो ये चारों में से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। और कब क्या रिप्रेजेंट करेगा उसकी चर्चा हम बाद में, मतलब सब सीक्वेंस चैप्टर में बताया वैसे। तो बस ये डेल्टा का खेल है, डेल्टा मतलब वो जो डिटर्मिनेंट था वो, ठीक है। अभी डिटर्मिनेंट याद कर लो, वैसे तो याद करने में कोई खास नहीं है, इजी डिटर्मिनेंट है, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, बहुत ही इजी है, कुछ खास उसमें है नहीं याद करने जैसा, है ना। चलिए अब आगे, अब जैसे कि मैंने बताया थोड़ा सा एक प्रूफ देखना, जो अभी डेल्टा इज इक्वल टू 0 तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों, तो फिर से जनरल इक्वेशन में लिखता हूँ AX स्क्वायर प्लस 2HXY, वो वाली कंडीशन अभी प्रूफ करेंगे, ABC वाली जो नहीं थी, ABC प्लस 2FGH वाली जो कंडीशन थी ना, माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों रिप्रेजेंट करता है, तो वो यहाँ पे भी प्रूफ कर रहा हूँ मैं। प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन है उसको या तो x में क्वाड्रेटिक बना दो या तो y में क्वाड्रेटिक बना दो, दोनों में से किसी एक में बने। मैं x में क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ, यानी कि AX स्क्वायर लिखा, फिर x वाला टर्म, तो x वाला एक टर्म तो ये है, एक दूसरा टर्म ये है, यानी कि 2HY प्लस 2G इंटू H, मतलब उन दोनों में से मैंने 2x कॉमन भी निकाल दिया, यानी कि HY प्लस G 2 कॉमन भी निकाल दिया आपने, तो क्या बन गया 2 इंटू HY प्लस G इंटू X
प्लस और बाकी के टर्म जो है उसको थर्ड टर्म करके लिख दिया, लास्ट में लिख दिया। यहाँ पे देखो मैंने ये जो जनरल 2 डिग्री, भाई वही इक्वेशन है, जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन है, थोड़ा रीराइट किया है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म और ये कांस्टेंट टर्म मान लिया। कांस्टेंट टर्म तो नहीं है, जैसे वाई भी वेरिएबल है, लेकिन हम ये जो जनरल 2 डिग्री के इक्वेशन को है उसको जो है हम एक्स में क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, है ना, एज अ ट्रीट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इन एक्स, है ना। तो अब श्रीधराचार्य मेथड से यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक हमने ट्रीट किया है ना, एक्स में एक क्वाड्रेटिक जैसा हमने बनाया है, जहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ए ही है, एक्स का कोफिशिएंट ये है और ये इसको कांस्टेंट टर्म माना है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 नहीं होता है, क्वाड्रेटिक में ऐसा होता है ना, एक्स का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्म से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, श्रीधराचार्य फॉर्म से एक्स की क्या वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2 है। याद हो, यह सब याद होना ही चाहिए आपको, है ना, श्रीधराचार्य फॉर्म याद है आपको सबको। तो माइनस बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट मतलब -2 इंटू एच वाई प्लस जी प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा, सॉरी अंडर रूट डी। इसका डिस्क्रिमिनेंट तो बहुत ही बड़ा आएगा, मैं लिख रहा हूँ फिर भी मैं लिख रहा हूँ, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब ये एक्स का कोफिशिएंट 2 इंटू एच वाई प्लस जी यानी कि 4 इंटू एच वाई प्लस जी होल स्क्वायर माइनस 4ab यानी कि 4 तो यही 4, a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और c मतलब कांस्टेंट टर्म बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस 2fy प्लस c। ओके, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा और नीचे 2a, नीचे क्या आ जाएगा 2a। ध्यान से देखो तो 2 कैंसिल है, यहाँ पे ये 2, ये 4 बाहर आएगा रूट के बाहर तो 2 हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। a को यहाँ पे भेज दो तो ax इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच वाई प्लस जी प्लस और माइनस अंडर रूट, यहाँ पे ये एक्सपेंशन कर दे एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2h जी वाई, हाँ ये जी है ये वाई है, ओके, प्लस जी स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस से मल्टीप्लाई किया सो माइनस ए बी वाई स्क्वायर माइनस 2af y माइनस ए सी, ये इतने टर्म्स आएंगे इधर। अब थोड़ा अभी साथ में लेते हैं। अच्छा, अब हमने ये बोला है कि यहाँ पे ये एच वाई और ये यहाँ पे इन दोनों को भी इधर भेज दिया तो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट, यहाँ पे भी थोड़ा अच्छे से लिख दो एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई स्क्वायर वाले टर्म साथ में लिए वाई वाले टर्म साथ में लेके, है ना, तो क्या बनेगा फिर 2hg माइनस ए बी इंटू सॉरी ए बी नहीं ए एफ, मतलब उसमें भी 2 कॉमन निकालो, जी एच माइनस ए एफ ऐसा कर सकते हैं। एक मिनट, वाई वाले टर्म साथ में लेके उसमें से कुछ कॉमन निकाल दो, 2 कॉमन एक तो सबसे पहले, और जी एच माइनस ए एफ इंटू वाई और लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म मतलब जी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा। ओके, ये ए सी साथ में ही मतलब इसके, है ना। तो अगर ये जो जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे 2 फैक्टर आ जाएंगे। जैसे कि आप कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो, की वैल्यू सॉल्व करते हो, यहाँ पे जैसे मान लिया कोई क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब मान लिया कोई जनरल ऐसे ही लेते हैं एक्स स्क्वायर, जैसे कोई क्वाड्रेटिक लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स निकालने के लिए हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, लेकिन इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 4 और x माइनस 1 आएगा। तो अब यहाँ पे इसके 2 फैक्टर आएंगे, इसका मतलब है ना, यहाँ पे x इज इक्वल, जैसे x की जो वैल्यू है उसमें 2 फैक्टर आएंगे, तो वो दोनों के दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होने चाहिए। क्योंकि हमने बोला है कि ये जो जनरल 2 डिग्री का जो जनरल इक्वेशन जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है अगर, तो यहाँ पे जो है ये जो बन रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, अंदर जो लिखा है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में तो आपको पता है ना,
स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन क्या क्या, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे जो ये अंदर जो दिया गया है, ये जो क्वाड्रेटिक है y में, है ना, ये y में क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे जो दोनों फैक्टर आएंगे वो लीनियर फैक्टर होने चाहिए, लीनियर इक्वेशन होने चाहिए इन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, सॉरी वन वेरिएबल, यहाँ पे दोनों साथ में है और यहाँ पे y वाला टर्म है। इन शॉर्ट मुझे वाई स्क्वायर वाला टर्म नहीं दिखना चाहिए, रूट नहीं दिखना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो उसके लिए जो ये अंदर की क्वांटिटी है ये परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, समझ रहे हो। जैसे कि कोई चीज़ लीनियर बनानी है मुझे, जैसे कि अंदर मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और फिर उसका अंडर रूट लिख दूँ, है ना, ऐसा कुछ आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वो एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है ना। तो मॉड ऊपर स्क्वायर रूट है इसलिए ये x प्लस 1 हो जाएगा, या मॉड लिख दो, है ना। इन शॉर्ट मुझे अगर ये क्वांटिटी लीनियर बनानी, जो अंडर रूट वाली क्वांटिटी अगर मुझे लीनियर बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो अंदर जो क्वाड्रेटिक है हमारा, ये अंदर जो क्वाड्रेटिक है y में जो क्वाड्रेटिक है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और बस क्वाड्रेटिक अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो क्या कंडीशन आती है, d इज इक्वल टू 0। ओके मतलब ये जो अंदर क्वाड्रेटिक है y में जो क्वाड्रेटिक है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अगर क्यों परफेक्ट स्क्वायर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मैंने ये बोल रखा है ये जो जनरल 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन है ना, सेकेंड डिग्री का जो जनरल इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसके दो फैक्टर आएंगे ना, इसके दो फैक्टर आएंगे, उसमें से एक फैक्टर जैसे मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2, है ना। अगर ऐसा आ रहा है, दोनों लीनियर फैक्टर आएंगे, इसके दो फैक्टर अगर लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं तो फिर वहाँ से भी जैसे कि अब जो है अभी मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। जैसे कि इसको श्रीधर आचार्य से सॉल्व करोगे तो दो रूट आएंगे 1 और 4, तो दो रूट है तो इसको फैक्टराइज करने पे भी दो जो लीनियर फैक्टर आएंगे उसमें से एक फैक्टर x माइनस 1 होगा, दूसरा फैक्टर x माइनस 4 होगा, है ना। तो दोनों ही लीनियर फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है तो इसके दोनों फैक्टर लीनियर होंगे, यानी कि श्रीधर आचार्य जो यूज़ किया है हमने, श्रीधर आचार्य से जो x आएगा उसमें मुझे लीनियर ही दिखना चाहिए। श्रीधर आचार्य फॉर्म से यहाँ पे जो x इज इक्वल टू करके जो लिखा है उसमें सारे टर्म्स में मुझे लीनियर टर्म्स चाहिए, जितने भी टर्म्स हैं उसमें मुझे वाई स्क्वायर नहीं दिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं दिखना चाहिए। इसकी वजह बस, बाकी सब तो ये तो सही है। देखो ये x है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ax प्लस एच वाई प्लस जी। दिक्कत यहाँ पे है खाली, ये स्क्वायर रूट है एक तो, और उसके अंदर एक क्वाड्रेटिक है। तो अगर स्क्वायर रूट मुझे, है ना, जब ये लीनियर कब बनेगा, जब ये, है ना, ये क्वांटिटी स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी है उसको मुझे अगर लीनियर बनाना है तो अंदर का क्वाड्रेटिक मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। उसके लिए d इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दोनों रूट सेम, यानी कि d इज इक्वल टू 0। तो इसका d इज इक्वल टू 0 आप करके देख सकते हैं। आपको जो मैंने कंडीशन लिखाई थी ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस, बहुत बढ़िया ना, वो थोड़े ज़्यादा टर्म थे उसमें याद करो, याद करना वो अभी तो याद रखना ही पड़ेगा उसको तो, ठीक है। तो इसमें d इज इक्वल टू, ये जो क्वाड्रेटिक है उसका d इज इक्वल टू 0 करो, तो इसका d इज इक्वल टू 0 मतलब d कैसे आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 4 इंटू GH माइनस AF होल स्क्वायर माइनस 4a और b मतलब जी स्क्वायर माइनस AC इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 कॉमन और कट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करो, जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2AFGH बराबर है मिडल टर्म, माइनस माइनस प्लस AF स्क्वायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जी स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर AC माइनस माइनस प्लस AB जी स्क्वायर और माइनस 3 माइनस आएंगे तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर BC इज इक्वल टू 0। जी स्क्वायर एच स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओके। और सभी टर्म में से एक कॉमन है, A तो नॉट इक्वल टू 0 होगा ना, A नॉट इक्वल टू 0 होगा, वरना एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं रहेगा, है ना। तो A तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसलिए हम एक कॉमन निकाल सकते हैं
और उसको मैंने नॉन जीरो है इसलिए उड़ा दिया सीधा। सो क्या बचेगा फिर, -2FGH प्लस AF², यहाँ से ये गया तो प्लस माइनस ये सॉरी प्लस AF² प्लस CH² प्लस BG² माइनस ये एक इधर से एक गायब हुआ तो -ABC, सभी में -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ABC प्लस ये माइनस प्लस 2FGH, जो हमारा कंडीशन है वो आ रहा है देखो, -AF² माइनस BG² माइनस CH² इज इक्वल टू 0। यही कंडीशन था ना, D इक्वल टू 0 कर दिया, देखो ये कंडीशन आ गया। और ये हमें याद रखना है कहाँ से आया वो मैंने अभी प्रूफ किया, ठीक है। प्रूफ कोई पूछने वाला नहीं है, तो खाली ऐसे जैसे ही मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया ये चीज़।